हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आज आपके साथ अपना ग्रोसरी शॉपिंग का वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोग देख रहे होंगे कि जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची हैं डिब्बों में, उनको निकाल लिया है, निकाल के अलग रख दिया है। और जो थोड़ी ज़्यादा बची हैं उनको थाली में निकाल के इनको धूप में थोड़ा दिखा दूँगी, क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ें बच जाती हैं और ज़्यादा दिन तक अगर हम डिब्बों में रखे रहते हैं तो ख़राब होने के भी चांस होते हैं। धूप दिखाने से अच्छा होता है, चीज़ें अच्छी बनी रहती हैं। तो उसके बाद जैसे जो डिब्बे कुछ ख़त्म हुए हैं राशन के और कुछ खाली कर लिए हैं मैंने, तो जो ज़्यादा गंदे हैं उनको साफ़ कर लूँगी। और जो थोड़े गंदे हैं, ज़्यादा गंदे नहीं हैं, उनको सिर्फ कपड़ों से पोंछ के रख दूँगी। तो इससे सफाई भी बनी रहती है। पहले मेरा किचन जो था, नीचे कैबिनेट वगैरह नहीं बने थे, पूरा खुला हुआ था, तो डिब्बे ज़्यादा गंदे होते थे। तभी से ये सब आदतें बन गई हैं कि सफाई भी बनी रहती है। हर महीने आप करते रहते, अलग से टाइम निकाल के नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ डिब्बे निकाल के सारे ही पोंछ के साफ़ करके, और वहाँ पे जो आप बिछा के रखते हो कुछ भी, उसको भी निकाल के उसी समय चेंज कर दीजिए। इससे डिब्बे भी ऑर्गेनाइज हो जाते हैं सही से, और हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कम है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है, हमें कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में मंगानी है। उस हिसाब से हमें अंदाज़ा भी हो जाता है, और सब सेटिंग भी हो जाती है और सफाई भी हो जाती है। उसके साथ डिब्बे यहाँ पे मैंने इनको जो थोड़े कुछ निकाले थे, जो ज़्यादा ही गंदे लग रहे थे, उनको तुरंत ही धुल के अब इनको धूप में रख दूँगी। क्योंकि सुबह का टाइम में जैसे आपको कल सामान लगाना है तो आज आप ये काम कर लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सारे डिब्बे साफ़ रहेंगे और सामान भी भरने में अच्छा लगेगा। तो ये मैं सुबह के टाइम में अपना कर ले रही हूँ। सामान लाने से पहले तो इनको सबको निकाल के धुल के और धूप में अभी रख दूँगी। और इधर मैंने सुबह का टाइम है तो किचन का और काम हो गया है मेरा। बर्तन धुल के रख दिए थे मैंने, नाश्ता वगैरह हो गया था। तो यहाँ पे इसके बाद जाना है मुझे, तो जिस टाइम में भी टाइम मिलेगा उस टाइम में इनको जब भी आ जाएंगे तो उसी टाइम में जाके शॉपिंग करके आऊँगी। वहाँ का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। वैसे मैं ग्रोसरी शॉप से ही लेती हूँ, EZDA वगैरह है तो, पर वहाँ नहीं जाती हूँ। ग्रोसरी शॉप पे लिस्ट बना के रखती हूँ और उनको दे देती हूँ, तो वो सामान सारा निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारों को धूप में, वैसे तो नीचे भी आप सुखा सकते हैं, अंदर भी रख देंगे तो सूख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पर धूप हुई है तो अच्छी मैं धूप में ही रख देती हूँ। यहाँ जो दाल वगैरह भी जो निकाली थी उनको भी साथ ही धूप में रख दिया है, क्योंकि आजकल धूप भी अच्छी हुई। यहाँ मैं अपने किचन में ही डायरी रखती हूँ गैस की, जैसे बुक करने की, और कुछ डायरी वगैरह जिनमें हमें कोई चीज़ लिखना होता है। ये मेरी MH की कुछ बुक्स हैं, पेन, तो इनसे पता चल जाता है कि हमें कौन सी चीज़ें लिस्ट में हम लिखते रहते हैं कि ये चीज़ मंगानी है, तो वो उस टाइम में भूल नहीं सकते, तब याद रहता। तो यहाँ मैं दोपहर में ही जा रही थी, क्योंकि इस समय अगर जिस टाइम में भीड़ ना हो मार्केट में, उस समय में जाना ज़्यादा अच्छा है। तो गई थी, शॉपिंग करके लाई थी। तो यहाँ पे मैं आपको अब ग्रोसरी की शॉपिंग दिखा रही हूँ। तो कुछ चीज़ें तो मेरी कैंटीन की हैं, जो पहले ही ले आके रखी थी मैंने, 2-4 दिन पहले का है। और कुछ चीज़ें यहाँ पे, ये दाल दिखा रही हूँ मैं। दाल कई तरह की खाने अच्छी होती है। तो यहाँ पे उड़द की दाल है, और मसूर की है, खड़ी मूंग है, और अरहर की दाल है, राजमा है। तो ये मसूर की दाल है, तो मसूर की दाल और मैं अरहर की दाल दोनों मिक्स करके भी बनाती हूँ, तो अच्छा लगता है खाने में भी। और कई तरह की दाल खाने से विटामिन्स भी अच्छी मिलती हैं। तो आप अलग अलग दाल यूज करते रहिए, और टेस्ट भी थोड़ा बदलता रहता है। और खड़े चने हैं तो ये तो मैं भिगो के खाती हूँ, तो इसके लिए भी तो कुछ बचे थे तो कम ही लाई थी। इसे पहले से ही आदमी को पता हो जाता है ना कि कौन सी चीज़ कोई कम थी, तो वो मैंने ज़्यादा ली है, और जो ज़्यादा बची हुई थी उनको थोड़ा कम लाई हूँ। और 2-3 दालें तो बची हुई थी ज़्यादा, तो उनको मैंने लिया ही नहीं, जैसे बिना छिलके वाली उड़द की दाल और छिलके वाली उड़द की दाल। उसके बाद ये नमक का पैकेट और नारियल, ये कई डिश उसमें काम आता है, तो साथ ही ले आ लेती हूँ। और उसके बाद ये चिप्स कभी कभी चाय के साथ खाने के लिए अच्छा होता है, जल्दी से बन भी जाता है, छान लेते हैं। उसके साथ ये माइक्रोनी भी किसी दिन बनाने के लिए काम आती है। कुछ बची हुई थी मैंने, और थोड़ी ज़्यादा नहीं लाई थी, आधा kg ही लाई थी।
तो मैक्रोनी भी अच्छी लगती है। किसी किसी दिन बनाओ, डेली ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, पर किसी किसी दिन। उसके बाद ये सूजी है, सूजी भी मैंने आधा केजी ली थी, बची हुई थी मेरी सूजी पिछले महीने की, नहीं 1 केजी भी लाती हूँ। यहाँ पे काजू का पैकेट है, डिश वगैरह बनाती हूँ तो काम आता है। और उसके बाद बादाम थे, बादाम भी भिगो के खाने के लिए। किशमिश हो गया, ये सब महीने की शॉपिंग में हमें ज़रूरत पड़ती है। और अगर हो सके तो ड्राई फ्रूट थोड़े थोड़े खाने चाहिए। उसके बाद ये सेवइयों का पैकेट है, आटे की ये सेवई हैं, बहुत अच्छी होती है। एक मैदे की भी आती, वो नहीं अच्छी लगती, ये आटे की जो आती हैं ये सेवई खाने में अच्छी लगती हैं। यहाँ मैगी हम लोग कैंटीन से लाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा वाला पैकेट लाते हैं, तो कैंटीन में इस बार नहीं मिला था तो ज़्यादा नहीं लाए थे मैं, कि फिर जाऊँगी कैंटीन तो लाऊँगी, तो कुछ थोड़े बहुत ला दिए थे, क्योंकि किसी किसी दिन बच्चों का मन करता है तो इसलिए मैगी तो लाना ही पड़ता है, तो कैंटीन से लाती हूँ। इस टाइम पे मैंने कुछ थोड़े से ला दिए थे बाहर से। और ये नमकीन का पैकेट है, नमकीन भी कैंटीन से लाती थी, पर इस समय ऐसा हो जाता है कोरोना की वजह से जाना भी नहीं होता, तो ख़त्म था तो मैंने ले लिया था नमकीन का पैकेट भी। और ऐसे ही जीरे का भी है, जीरे का पैकेट। उसके बाद ये सोयाबीन है, सोयाबीन की भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। यहाँ मैदा है, मैदा हमें ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ डिश हैं जो बिना मैदे की नहीं बनती, तो रेगुलर में नहीं, हफ्ते में 1 दिन आप कोई भी डिश बनाइए, मैदा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ 1 केजी मैंने मैदा लिया था। इसका पैकेट भी हल्का सा लग रहा है, कहीं से फट गया था तो थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा है। अभी इसको भरूंगी मैं डिब्बे में बाद में। यहाँ भुजे हुए चने, भुने चने अच्छे लगते हैं खाने में, आप गुड़ के साथ खाइए। हम लोग के यहाँ गुड़, शाम को नहीं कुछ बनाने का मन है, थोड़े से भुने चने ले लिए और गुड़ या नमक मिर्ची लहसुन का भी वो बना के उसके साथ भी अच्छा लगता है, खाना चाहिए। और मिर्च पाउडर, ये सब्जी मसाला था। तो ये कुछ चीज़ें मेरी इस बार स्पाइसी जो मसाले थे, खड़े वाले मसाले और हल्दी पाउडर, ये गरम मसाला, धनिया तो लाई थी, तो ये चीज़ें मेरी नहीं ख़त्म हुई थी, इसलिए बहुत थोड़ा सा मैंने थोड़ी सामान में मतलब खड़े मसाले और ये सब चीज़ें नहीं लाई थी। और डालडा घी का पैकेट है, डालडा रथ बोलते हैं वनस्पति, तो कभी कभी किसी डिश में ज़रूरत पड़ती है, तो ज़्यादा नहीं, अब आधा केजी का ला लिया तो करीब 2-3 महीने मेरे चलेगा, बहुत कम ही यूज करती हूँ, कभी कभी कोई डिश में ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ख़त्म नहीं हुआ है, मेरा पहले का है पैकेट, ये RCM एक ब्रांड है, वहाँ का राइस ऑयल है, तो ये अभी मैं इसको यूज कर रही हूँ, यही महीने 1.5 महीने चल जाता है, तो ये पिछले महीने का ही है, पर मैंने आप लोग को दिखा दिया, अच्छा होता है ये ऑयल। और यहाँ मैंने हार्पिक भी बाहर से लिया, और ये डिटॉल का पैकेट भी बड़ा ले लिया, क्योंकि इस समय हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। आप सैनिटाइज़र से ज़्यादा अगर इसको यूज कर सकते हैं तो ये ज़्यादा यूज करें, क्योंकि ये स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होता है। सैनिटाइज़र ज़्यादा यूज करना मतलब अच्छा नहीं होता। जहाँ पे आपको पानी नहीं मिल सकता वहाँ पे आप सैनिटाइज़र यूज करिए, अगर जहाँ पानी है तो आप ये डिटॉल या कोई भी हैंड वाश लिक्विड वाला आप उससे हाथ धुलिए, ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ पे चीनी ले रखी है मैंने। उसके बाद मूंगफली है जो बची हुई थी मेरी, तो आधे केजी लिया था। और मूंगफली ऐसे भी रोस्ट करके खाने में अच्छी लगती, व्रत वगैरह में भी काम देती है। उसके बाद बेसन है, यहाँ पे गुड़ है। गुड़ हम लोग के यहाँ पानी पीने के लिए भी, कभी कोई मीठा नहीं है और खाने पीने का मन है तो गुड़ खा के भी पानी पी लेते हैं, अच्छा लगता है। गुड़ अच्छा भी होता है, चीनी से ज़्यादा गुड़ यूज करिए, अच्छा होता है। और इसके बाद ये मखाने के लावे, ये व्रत रहता है मेरा तो उसमें खाने के काम में आ जाता है। फलाहारी जो बनाती हूँ, फलाहारी में मखाने के लावे का यूज होता है। उसके बाद ये है तिल का तेल, वो मंदिर में पूजा के काम में आता है। और कभी कभी मैं कोई डिश में भी तिल का तेल यूज कर लेती हूँ, तो अच्छा होता है। और उसके बाद ये मंदिर के लिए सरसों का तेल, क्योंकि कभी घी का दीपक जलता है, कभी तिल के तेल का और कभी सरसों के तेल का। उसके बाद ये धनिया पाउडर है, उनकी खुद की चक्की भी है, तो वो खुद का मसाला पीस के रखते हैं, तो मैं ऐसे ही मसाला ले आती हूँ और अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पे ये 1 पाव मैंने धनिया पाउडर लिया था, बाकी सारे मसाले मेरे बचे हुए थे। यहाँ पे ये मिश्री थे, मिश्री भी भगवान को लगाती हूँ, भोग कभी कभी लगती है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स ये मेरे कैंटीन के कुछ सामान हैं,
कैंटीन में इस समय काफ़ी दिन हो गया था मुझे लाए हुए, तो ये कुछ सामान मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये भी महीने में ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ दो बट्टी में मेरा आराम से महीना बीत जाता है। बड़े हैंको के हैं और इनो है, पेस्ट है पेप्सोडेंट का। तो कुछ चीज़ें तो मेरी ख़त्म हो चुकी हैं। और यहाँ पे ये नाम तो मुझे नहीं पता, याद नहीं है ये इसका। ये आपको अच्छा लगता है कपड़ों में डाल दीजिए, खुशबू बनी रहती है, नए कपड़े बने रहते हैं। और यहाँ पे ये बर्तन धुलने का साबुन मैंने इकट्ठे में ले लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लगता रहता है। और ख़त्म होने पे फिर कैंटीन इस समय थोड़ा कम ही जा रहे हैं हम लोग। और उसके बाद फिर यहाँ पे साबुन को आपको दिख रहा नहाने वाला पेर्श है और सिंथॉल है, हमाम है, क्योंकि अलग अलग थोड़ी चॉइस है, अलग अलग साबुन यूज करते हैं सब। तो कुछ तो यूज हो गए, कुछ बचे हैं। और हींग बहुत ज़रूरी है खाने के लिए। एक डिब्बी मैंने खोल रखी है और एक आपको दिखा रही हूँ। तो हींग खाने में यूज करने से अपने हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ लोरियल का कंडीशनर लाया है। शैम्पू मेरा भी चल रहा है जो पहले का है। और ये है ईसबगोल बोलते हैं जो, ये भी पेट के लिए डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, कब्ज वगैरह बनता है। हार्पिक, और ये घी है, देसी घी। और यहाँ पे बिस्किट का पूरा पैकेट ही ले लेते हैं कैंटीन से ही। तो पूरा 20 का था पूरा पैकेट। तो इसमें कुछ तो ये निकाल के बच्चे वगैरह हम लोग ने खोल के कुछ खाए हैं। और ये बचा हुआ पैकेट। और यहाँ पे ये है क्या कहते हैं फॉइल पेपर, इसका भी हमें ज़रूरत पड़ता है टिफ़िन वगैरह पैक करने में। उसके बाद ये डिटॉल और फिनाइल ये ज़रूर रखना चाहिए घर में, बहुत ज़रूरी होता है। जो जम्स वगैरह पोछा लगाते वक्त किसी दिन आप फिनाइल डाल के, किसी दिन डिटॉल डाल के पोछा लगाइए, तो जम्स फ्री रहेगा आपका घर। क्योंकि हम अगर सेफ हैं, बचे हैं, तो बहुत मतलब सबसे अच्छी बात यही है। तो इसके लिए आप जो यूज कर सकते हैं जम्स फ्री घर रहने के लिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां आजकल बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो उसके लिए आप ये सब चीज़ें यूज करिए। और यहाँ पे ये फेना का डिटर्जेंट है। मैं जो मिल जाता है कैंटीन में बड़ा पैकेट लाती हूँ, छोटा नहीं लाती हूँ। इसलिए इस बार फेना मिला था तो फेना का ले आई थी। कभी सर्फ एक्सेल, कभी एरियल, कभी रिन का, कोई भी मतलब मिल जाता है। सर्फ सारे ही अच्छे आते हैं कैंटीन में। तो जो भी अच्छा जिस समय मिलता है मैं ले आती हूँ। तो अलग अलग ट्राई भी करती रहती हूँ। इसी तरह मैं चाय पत्ती का भी यही है। इसको मैंने खोल के थोड़ा सा यूज भी किया था, ख़त्म हो गया तो डाला था। तो इसके बाद ये डबल डायमंड का है, अच्छी है ये चाय पत्ती भी, अलग अलग ट्राई करती रहती हूँ। यहाँ आंवला तेल है, ये भी ले लिया था मैंने इकट्ठे में। तो ये है मेरे हाइजीन प्रोडक्ट को जो हम लेडीज़ों को ज़रूरत पड़ती है, ये भी हम कैंटीन से लाते हैं। और ये थी मेरी कुछ ग्रोसरी शॉपिंग जो आप लोग के साथ मैंने शेयर करी। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो ब्लॉग के